नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि 30 घंटे की जर्नी के बाद मैं अभी चाइना वापस पहुंच गया हूं और आते ही मुझे एक खबर मिली जो कि मुझे लगा कि अच्छी नहीं है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि ये अच्छी खबर है कि नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि भारत शायद बो डाउन कर गया है, झुक गया है यूएसए के प्रेशर के सामने। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गूगल टैक्स को स्क्रैप कर दिया है। ये टैक्स वो था जो हम गूगल पे, मेटा पे इनके ऊपर लगाया करते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसे खत्म कर दिया है। अब ये एक बोल्ड मूव भी हो सकती है, कंट्रोवर्शियल मूव भी हो सकती है, जो हम अप्रैल 1 को हम लगाने वाले हैं। वैसे तो अप्रैल 1 एक अप्रैल फूल का दिन होता है, शायद हम ट्रम्प को अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ये 6% गूगल टैक्स है, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज थी अमेरिका की, स्पेशली अमेरिका, गूगल है, मेटा है, इसके ऊपर लगाया करते थे, वो हमने खत्म कर दिया। क्वेश्चन ये है कि अभी क्यों किया? क्योंकि क्या 2 तारीख को यानी कि 2 अप्रैल को ट्रंप 25% टैक्स लगाने वाले हैं हमारे ऊपर। तो उससे पहले यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एग्रेसिव ट्रेड वॉर टैक्टिक्स हैं, उसे काउंटर करने के लिए क्या हमने ये स्क्रैप कर दिया या कोई बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर मोदी जी काम कर रहे हैं? चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि है क्या और क्या ये कोइंसिडेंस है कि ट्रंप ने 2 तारीख को हमारे ऊपर टैक्स लगाना है, हमने 1 तारीख को हमने वॉशिंगटन को खुश करने के लिए, ताकि जो ये सुनामी, जो तूफान हमारी तरफ आ रहा है टैक्स का, उसको काउंटर करने के लिए, उनको खुश करने के लिए हमने कर दिया। आज रियल गेम क्या है? ये जो स्क्रैप किया है गूगल टैक्स को, क्या ये इंडियन बिज़नेसेस को इम्पैक्ट करेगा? या एक मास्टर स्ट्रोक आने वाला है? ये भी हो सकता है कि भारतीय गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया हो ट्रंप के सामने। पहले तो ये समझते हैं कि गूगल टैक्स था क्या दोस्तों, और ये लगाया क्यों गया था। गूगल टैक्स ऑफिशियली शुरू हुआ था 2016 में। इसको बोलते थे इक्वलाइजेशन लेवी। होता क्या था कि जो फॉरेन टेक जायंट्स हैं, गूगल, मेटा, अमेजन, ये यहां पर भारत में आकर एडवर्टीजमेंट लेते थे अरबों रुपए की, लेकिन टैक्स जीरो ये भरते थे। हमने क्या किया, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे बिजनेस से लेते लेते हैं डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का, और टैक्स भरते हैं अमेरिका में, क्योंकि उनकी यहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस भारत में थी नहीं। बैठे अमेरिका में और पैसे यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं। और जो इंडियन कंपनीज थी जो भारत में काम करती हैं, उन्हें टैक्स देना पड़ता था और कॉर्पोरेट टैक्स भी लगता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन बिजनेसमैन है, उसने 1 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, तो इंडियन गवर्नमेंट उनके ऊपर 6% टैक्स लगाती थी। यानी कि इन्हें 60,000 करोड़, 60,000 रुपए या 6 लाख रुपए इनको इंडियन गवर्नमेंट को देने पड़ते थे। और यही एक तरीका था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जाए यूएस के जो बिग टेक कंपनीज है उनका और भारत की कंपनीज के बीच में। अब इसका जो फायदा है वो इंडियन गवर्नमेंट को भी होता था। हमें 8,600 करोड़ रुपए साल के सिर्फ टैक्स में, ये 6% से हमें कलेक्ट होते थे। तो अगर इतना टैक्स हमें कलेक्ट हो रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सडनली ये क्यों बोल दिया कि भाई हम बंद कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत ने दे हैव सरेंडर्ड? शॉकिंग डिसीजन है मेरे हिसाब से। और ग्लोबली ऐसा ही हो रहा है, हर एक कंट्री कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से वापस आए हैं, उन्होंने बोल दिया कि 2 अप्रैल को सभी कंट्रीज के ऊपर वो 25% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाने वाले हैं, जो अमेरिका के साथ ट्रेड कर रही है। अब इंडिया, हम की एलाई हैं यूएसए के, उसने हमें भी नहीं छोड़ा। यानी कि उसने बोल दिया कि आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल्स, ज्वेलरी, आईटी सर्विसेज, हैंडीक्राफ्ट्स, इन सबको क्रिपल कर देगा। ये एक्सपोर्ट होने बंद हो जाएंगे अमेरिका में अगर ये 25% टैक्स लग गया। तो क्या यही एक रीजन है कि मोदी जी ने ऑफर कर दिया कि हम आपका टैक्स कम कर रहे हैं, ताकि हम एक ऑफर करें अपनी तरफ से टू प्रोटेक्ट इंडियन बिजनेसेस फ्रॉम अमेरिकन रिटेलिएशन? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या मोदी जी ने अपनी कंट्री की कंपनीज को बचाने के लिए सरेंडर कर दिया? क्योंकि आपको मालूम है कि यूएसए 2016 में जब हमने टैक्स लगाया था, तब से बोल रहा है कि भाई आपने ये टैक्स हमारी कंपनीज के ऊपर गलत लगाया है, और अगर आपने इस टैक्स को खत्म नहीं किया तो हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे। 2016 से लेकर 2025 आ गया, 9 साल में वो यही बोलते रहे हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे, लेकिन नहीं लगाया, क्योंकि भारत की जरूरत थी इंडो पैसिफिक में। और अब ट्रंप ने बोल दिया इनफ इज इनफ,
हाँ, मैं तो टैरिफ लगाकर ही छोड़ूंगा। अब रियल क्वेश्चन है, क्या मोदी जी ने 8,600 करोड़ का इतना बड़ा टैक्स का अमाउंट ऐसे ही छोड़ दिया सिर्फ एक ट्रंप को खुश करने के लिए, या कोई बड़ी गेम है इसके पीछे? दोस्तों, इसको भी समझते हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये टैक्स हमने लगाया क्यों था। क्योंकि आपको याद होगा, एक ओईसीडी नाम का ग्लोबल टैक्स एग्रीमेंट हुआ था सारी कंट्रीज के बीच में, जहां पर हर एक कंट्री ने बोला था कि भाई जो बड़ी कंपनीज हैं, डिजिटल सर्विसेज देती हैं, वो जिस कंट्री में सर्विसेज देती हैं वहां पर टैक्स इकट्ठा नहीं होता। तो सबने बोल दिया कि 5-6%, 15% हम टैक्स लगाया करेंगे, ताकि लेवल फील्ड प्ले ग्राउंड मिले। जो बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, मेटा, अमेज़न, ये क्या करती हैं? इनका बिगेस्ट डेटाबेस या कस्टमर बेस अमेरिका में है, लेकिन ये बैठे अमेरिका में है, सर्विसेज भारत में दे रहे हैं और टैक्स ज़ीरो देते हैं। तो भारत ने और बाकी कंपनीज ने, कंट्रीज ने मिलकर एक प्लान बनाया कि भाई हम एक काम करते हैं, एक ग्लोबल टैक्स बनाते हैं कि आप काम जहां करेंगे वहां पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सारा कुछ हमने साइन किया था, तो क्वेश्चन दोबारा से आता है, हमने स्क्रैप किया क्यों? और अगर स्क्रैप किया है, हमें फायदा क्या है और नुकसान क्या है? पहली बात तो ये दोस्तों, इसमें फायदा यूएस टेक जायंट्स का ही है। अब उन्हें 8,600 करोड़ का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब वो उनकी जो इनकम है, वो और ज्यादा इंडियन बिजनेस से करने वाले हैं। और इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी है, इस टैक्स को रिमूव करने से क्या होगा कि जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट है, वो और ज्यादा टेक कंपनीज के अंदर आनी शुरू हो जाएगी, जो पहले इसलिए नहीं आते थे कि यहां पर टैक्स बहुत हाई है। अब जो इंडियन एडवर्टाइजर्स हैं और बिजनेसेस हैं, जो सारे एड्स लगाते थे गूगल के ऊपर, मेटा के ऊपर, उन्हें भी हायर कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती। दैट मीन्स यहां पर एड्स और बढ़ेंगी, हमारा सामान और बिकना शुरू होगा। लेकिन इसमें लॉस भी है। पहली बात तो ये है, इंडियन गवर्नमेंट को 8,000 करोड़ का लॉस है। दूसरा, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, डिजिटल फर्म्स हैं, इन्हें भी नुकसान होगा, क्योंकि अब इंडियन कंपनीज को तो 6% टैक्स देना पड़ता है, और कॉर्पोरेट टैक्स जो है हमारा, वो भी भरना पड़ेगा। और फॉरेन की कंपनीज को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। दे विल बिकम मच मोर कंपैरेटिव। दूसरा, जो हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी है, आप सोच के देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि जो फॉरेन की टेक कंपनीज हैं, अब वो अपने टर्म्स को डिक्टेट करेंगी हमारे ऊपर? वो पहले ही हमारी इलेक्शंस में वो इंटरफेयर कर रहे हैं, और अब तो आपने फ्री कर दिया। वो जो मर्जी करें, जो मर्जी यहाँ पर वायरल करें, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है कि क्या मोदी जी ने एक राइट काम किया है भारत की कंपनीज को बचाने के लिए? उन्होंने सरेंडर कर दिया, ऐसा लगता है। क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक मूव भी है टू अवॉइड ट्रेड वॉर विद यूएसए। और दूसरी तरफ से हमने जो टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसे भी भारत में लेके आने के लिए एक रास्ता खोल दिया। वी हैव सेड, कम, वी आर नॉट गोइंग टू टैक्स यू। अब आराम से आकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और पैसे आप भी बनाइए और हम भी बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से मैं सोचता हूं, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि भारत अगर इस तरह से अपने टैक्सेस को कम करेगा, सिर्फ डर के बारे बोल रहा हूं, तो ये एक आर्म ट्विस्टिंग है ट्रंप की। और जब इकोनॉमिक पॉलिसीज में आप अपनी बाजू को आर्म ट्विस्ट होने देते हैं, तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। आप नेगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे कब? एक चीज क्लियर है, अमेरिका अंडर ट्रंप बहुत हार्ड गेम खेल रहा है, और उसने अभी बता भी दिया, उसकी प्रायोरिटी एक ही है, अलाइज हो या दुश्मन, अमेरिका फर्स्ट की उसकी पॉलिसी सामने रहेगी। उसके लिए अगर भारत को 80,000 करोड़ भी सरेंडर करना पड़े, उसे फर्क नहीं पड़ता। हमारी कंट्री दिवालिया भी हो जाए, अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है अमेरिका फर्स्ट। तो मोदी जी का जो प्लान था भारत फर्स्ट, उसका क्या हुआ? अब मैं पहले बोल रहा हूं कि मेरा मानना है कि हमने सरेंडर किया है अपनी कंपनीज को, बिजनेस को बचाने के लिए, कि अगर 8,000 करोड़ का नुकसान हमने झेल लिया, दूसरी तरफ हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तो और ज्यादा तरक्की होने के भी चांसेस है। तो पहला स्टेप यही होता है, कई बार आपको आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे मुड़ना पड़ता है। शायद इसीलिए एक लार्जर इकोनॉमिक पिक्चर को देखकर हमने छोटा सरेंडर आज कर दिया। मैं पहले बोला, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमने सरेंडर किया है अपनी कंपनीज को, बिजनेसेस को और कंट्री को बचाने के लिए। आपका क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को फोर्स किया गया कि इसे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें सरेंडर करना पड़ेगा? या आपको लगता है कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, भाई हमने सारे दुनिया की जो टेक कंपनीज हैं, उनको बोल दिया कोई टैक्स नहीं, आ जाओ,
लगाओ पैसे यहाँ पर और यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी। सो व्हाटएवर इज़ योर ओपिनियन लेट मी नो बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ा और संगीन मामला है। ये सिर्फ 6% टैक्स गूगल मेटा पे, अमेज़न पे छोड़ा नहीं है हमने। हमने हो सकता है इसके साथ बहुत कुछ और भी छोड़ दिया हो। लेकिन आपका ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जस्ट शेयर विद मी। थैंक यू। जय हिंद। जय सिया राम।